तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय बोर्ड की हद धर्मी बरकरार। आईसीसी का अहम इजलास एक बार फिर मुलतवी। इससे पहले भी 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी के इजलास मुलतवी हो चुके। आज होने वाले इजलास में ट्रॉफी की मेजबानी और शेड्यूल से मुतालिक चीजों को तय करना था। पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के मामला को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो, और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। कौम को मायूस नहीं करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत जारी है, कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज आईसीसी की मीटिंग मुलतवी हुई। आईसीसी से मामला तय होते ही बता देंगे। पाकिस्तान और क्रिकेट के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे मदरसों को शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। नौशहरा में तकरीब से खिताब करते हुए जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, ब्यूरोक्रेसी जितनी चाहे हमदर्दी करे, लेकिन हमें उन पर कोई एतमाद नहीं। ये जितनी मीठी ज़बान इस्तेमाल कर लें, फिर भी उन पर एतमाद नहीं करेंगे। उन्होंने दीनी मदारिस को तबाह कर दिया, हम उन्हें इससे आज़ाद करेंगे। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी काफी हद तक दुरुस्त वादा खिलाफी सदर और वज़ीर आज़म दोनों की तरफ से हुई है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं कि मौलाना के साथ सियासी दर्जा हरारत में कमी नहीं आई और 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तय हुआ था कि मदारिस वाला मामला भी हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म से मौलाना की बात हुई है, उनका गिला खत्म कर देंगे। भाग कर नहीं जाएंगे, मुस्ताफी होने से मुतालिक सवाल पर जस्टिस मंसूर शाह का जवाब। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया कि आपके मुस्ताफी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूं उसे जारी रखूंगा। बच्चों को इंसाफ की फराहमी से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर ने बार बार आईनी बेंच में शामिल ना होने का तस्करा किया। उनका कहना था कि अभी एक कॉन्फ्रेंस पर आया, उसके बाद दूसरी पर जा रहा हूं। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। कौम को मुबारक हो, महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहते हैं महंगाई की शरह में बड़ी कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। रोज़गार की फराहमी, मुल्की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। IMF ने पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स आयद करने की कोई शर्त नहीं रखी। इस बात का इंकशाफ वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कराची चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। वफाकी वजीर का कहना था कि पेट्रोलियम की स्मगलिंग का खात्मा हो चुका। उन्होंने मुल्क में रवा माली साल 35 अरब डॉलर लाने का भी दावा कर दिया। डॉलर की कीमत सप्लाई और डिमांड के तहत तय की जाती है। गुज़िश्ता साल तरसीलात ज़र की शक्ल में 30.50 अरब डॉलर मौसूल हुई थी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गुजरांवाला में जुडिशल मजिस्ट्रेट सिदरा गुल नवाज ने जारी किए। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने दरख्वास्त में सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त भी 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी 10 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। काफिला वहाँ पहुँच चुका है। उस वक्त इन्होंने भेजा था क्योंकि पैनिक कर गए थे और उन्होंने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं थे, ये उनके पैनिक में उन्होंने उनको रोकने के लिए कि आगे ना जाओ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे। हुकूमत ने संगजानी में बैठने के बदले बानी पीटीआई की रिहाई की पेशकश की। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का बड़ा दावा
कहती हैं 24 नवंबर को एहतजाज के लिए जब लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि संजानी में बैठें, बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। पीटीआई क़यादत ने आवाम को उकसाया। सद उमर आजम सवाती सानेहा 9 मई के जिम्मेदार, जमशेद इकबाल चीमा मुसर्रत जमशेद चीमा, मुजम्मिल मसूद भी कसूरवार करार। कोर कमांडर्स हाउस हमला, थाना शादमान जलाओ घेराव समेत सानेहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अहम पेशरफ्त। JIT की तफ्तीश मुकम्मल, रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी गई। पीटीआई का एहतजाज पुलिस को 1.5 अरब रुपए से जायद में पड़ा। नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात पर 27,000 की नफरी को तैनात किया गया। पुलिस के मुताबिक 2,000 की नफरी इस्लामाबाद भी भिजवाई गई। पुलिस को सिर्फ तेल, खाने पीने और रिहाइश की मद में 1 अरब के अखराजात करने पड़े। डी चौक धरने में बुशरा बीबी को छोड़कर नहीं भागा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सिफारिशी कल्चर ने मेरिट को तबाह कर दिया। ऐसी क़यादत देंगे जो इस मुल्क को अजीम बनाए। पसमानदा इलाकों में तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा का फंड ज़ाती फोटो सेशंस और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एक अनाड़ी ने मुल्क की तरक्की को रोका। पीटीआई हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। विफाकी वजीर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब करते हुए बोले, PDM हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, रियासत को सियासत पर तरजीह दी और मुल्क के लिए मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान की धरती को अमन और इस्तेहकाम देना होगा। वक्त के साथ हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क का हर सिस्टम नाकाम, इस्लाहात की ज़रूरत है। मुल्क में मामलात को सुलझाने के लिए तवज्जो की ज़रूरत है। आज हुक्मरान और अपोजिशन अवाम की बात नहीं कर रहे। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। अफगान हुकूमत पाकिस्तान दुश्मनों के अफगानिस्तान में ठिकाने खत्म करे। विफाकी वजीर बराए मुहाजिरीन अमीर मकाम का मुतालबा। अफगान मुहाजिरीन के इज्तिमा से खिताब में बोले, जब अफगानी पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करते हैं, हमारे दुश्मन अफगानिस्तान से आकर हम पर हमले करते हैं, तो अफगान मुहाजिरीन का मुकदमा कमजोर होता है। मौजूदा सूरत हाल में उन्हें बेदखल करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। कुर्रम में अमन जिरगे के फरीकैन के अमायदीन से मुज़ाकरात जारी। फरीकैन गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए फायरबंदी पर रज़ामंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुकम्मल फायरबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकराती अमल जारी है। पेशावर, पाराचनार मरकजी शाहरा बदस्तूर बंद। खरलाची बॉर्डर से अफगानिस्तान के साथ होने वाली तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल। PTA का फ्री लांसर्स के लिए बड़ा इकदाम। PTA ने मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी। स्टैटिक IP ना रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। अतालवी तरबियती बहरी जहाज 2 दिन के दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज का नाम इटली के मशहूर बहरी सयाह अमीरोगो वेस्कोची के नाम पर रखा गया है। अतालवी सफीर और कौंसल जनरल समेत पाक बहरिया अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। अमीरोगो वेस्कोची को दुनिया की खूबसूरत तरीन शिप का दर्जा हासिल। कौमी एयरलाइन की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। PIA 10 जनवरी से पेरिस के लिए परवाजों का आगाज करेगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई पंजाब में आंधी, तूफान, बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। शहरी इक़्तिदार में तेज़ हवाओं ने मौसम तब्दील कर दिया। कोयटा की हवाएं कराची भी पहुंच गईं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
वज़ीर आला पंजाब का एक और अहम अवामी इक़दाम, छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था कि सूबे में तिजारत सनत को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवानों को मुआशरे की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना है। IBA कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आपका सफ़र चैलेंजेस से खाली नहीं होगा। नौजवानों को आलमी मयार की तालीम फराहम करने की अहमियत को समझता हूँ। तालीम न सिर्फ तकनीकी मालूमात बल्कि क़यादत, दयानतदारी को फ़रोग़ देती है। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करार। शर्जीली नामे मनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास। सीनियर वजीर कहते हैं जदीद स्टॉप्स पर मुसाफिरों के लिए बैठने की बेहतरीन जगह और मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाना रोड सेफ्टी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का एक संग बुनियाद है। कराची के इलाके की बाड़ी नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम। कई लीटर ऑयल सड़क पर बह गया। लोगों की बड़ी तादाद सड़क से ऑयल जमा करने लगी। फिसलन की वजह से कई अफराद जख्मी। नेटी जेटी से IC पुल जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए एक तरफ से खोल दिया गया। टावर पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गैंग वॉर सरगना। उज़ैर बलोच की 12 साला भतीजी और जुबैर बलोच की बेटी पहली बार मंजर आम पर। इब्रा जुबैर ने वालिद की दोबारा गिरफ्तारी को कत्ल की साजिश करार दे दिया। जुबैर बलोच की घर वापसी के लिए हाथ जोड़कर दुहाइयां बरी करने की अपील। शाम में खाना जंगी सूरत हाल मजीद कशीदा। हलब, अदलब और हमा के इलाकों में बागी ग्रोहों के बड़े पैमाने पर पेश कदमी। दरा, दीरत जोर और हमस जैसे अहम इलाकों पर कब्जा। हुकूमत के जेर कब्जा कई इलाके भी हाथ से निकल गए। रूसी फजाया की मदद से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। दर्जनों दहशतगर्द मारे गए। ईरान, इराक और शाम ने कहा है कि इस साजिश के पीछे इसराइल और अमरीका का हाथ है। ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की मजीद खून रेजी रोकने के लिए आलमी बिरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील। इजरायली फौज का गजा में आग और खून का खेल। जबालिया, नसीरात, बैतुल्लाहिया में पनाह गुज़ीन कैंपों पर सहूनी फोर्सेस के हमले। मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 29 शहरी जान से गए। WHO ने 8 जख्मी फलस्तीनियों के इलाज के लिए बेल्जियम, स्पेन और रोमानिया भेज दिया। खुराक और अद्वियात की किल्लत से लाखों फलस्तीनी कहत का शिकार। लिबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सहयूनी हमलों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। ज़मीनी कार्रवाइयों में इमारतें मसमार, घरों पर भी हमले। लिबनान और शाम की सरहद को तबाह कर दिया गया। लिबनान में मजमूई शहादतों की तादाद 4000 से बढ़ गई। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक की मार्शल लॉ लगाने पर अवाम से मासरा। जनूबी कोरिया के पार्लियामेंट में सदर यून सुक के खिलाफ मुबाखजे की कार्रवाई के हक में वोट कास्ट किया जा रहा है। वोटिंग से कबल पार्लियामेंट और अराकीन ने एहतजाज किया। जनूबी कोरिया में लाखों अफराद सदर यून सुक के खिलाफ मुबाखजे की कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। नेकी का जज्बा और इंसानियत का एहसास। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की सड़कों पर चलता फिरता होटल। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालिबात की जानिब से शुरू किया गया फूड ATM 100 रुपए में खाना दे रहा है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स 100 रुपए में 200 अफराद को खाना खिलाते हैं। मिशन साउथ अफ्रीका कौमी T20 स्क्वाड डरबन पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन जाफरीदी भी शामिल। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। कौमी स्क्वाड किंग्स मैक क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में प्रैक्टिस करेगा। परिंदों के साथ नील गगन की वसतों में छोटी बड़ी आड़ी तिरछी उड़ानें भरता, कहकशाओं में अपने कदमों के निशान देखता और बेजान चीज़ों पर नज़में लिखता था। वो नसरी नज़्म का आखिरी शायर था जिसके लफ्ज़ों में तरतीब भी थी और तहजीब भी। आर्ट्स काउंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़। इल्म अदब की मुख्तलिफ नशस्तें, किताबों की रुनुमाई, सिंध भर की मुख्तलिफ जामियात से तलबा की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम में आलमी मुशायरे से समा बांधा जाएगा। मैलान में विंटर ओलंपिक्स 2026 क्रिसमस ट्री को बरकी कुमकुमों से जगमगाया गया। हजारों अफराद की तकरीब में शिरकत।
जॉर्जिया में एक जोड़े के अनोखे अंदाज में क्रिसमस की तैयारी, 10 लाख से जायद बरकी कुमकुमों से घर को सजा लिया। इस्लामाबाद से 2 घंटे की मुसाफत पर हजारों साल पुरानी तारीख, हिंदू मजहब का मुकद्दस कटास राज मंदिर, 7 मंदिरों पर बना कटास राज सबकी तवज्जो का मरकज। हिंदुओं के शिवजी महाराज अपनी पत्नी के इंतकाल पर रोए तो तालाब बन गया, कटास राज की इमारतों में खस्तगी के आसार नुमाया।